हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादू थापा बताना चाहूँगा आज का वीडियो बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं कंटिन्यू शॉपिंग एंड देन क्लियर कार्ट फंक्शनैलिटी इन आवर रिएक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट। सो गाइस आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से हमारा ऐड टू कार्ट पेज फिलहाल हमें तो कुछ ऐसा दिख रहा है। हमारे इसमें ना तो ये कंटिन्यू शॉपिंग है ना ये क्लियर कार्ट वाली बटन है, ठीक है। तो कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करो करोगे तो आप बहुत इजीली प्रोडक्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है, सिंपल है। हाँ, लेकिन द मोमेंट आप ऐड टू कार्ट पे अगर क्लियर कार्ट पे क्लिक कर देते हो तो आप देखना गाइस आपका सारा कार्ट क्लीन हो जाएगा एंड बता रहा नो कार्ट इन दी आइटम। तो ये कैसे हुआ होगा, ठीक है। अब मैं अगर प्रोडक्ट पे चलता हूँ फिर वापस अगर मैं एक भी ऐड कर दूंगा तो वापस वो पूरा का पूरा चीज़ें मुझे एज इट इज़ दिखाई देगा, मतलब जस्ट वो एक डेटा के साथ जो हमने जस्ट रिसेंटली ऐड की थी। तो ये दो बटन की जो फंक्शनैलिटी है उसको आज हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। सो गाइस आप वीडियो को करो पॉज, आप खुद से सोचिए कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड आप कर लोगे, मुझे इतना तो यकीन ही है, ठीक है। सो गाइस थैंक्स फॉर 5 मिलियन, आई मीन सॉरी 5 लाख सब्सक्राइबर, क्या कर सकते हैं। बट जो भी आप हमारे नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर है गाइस, प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसी के बदले आप सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा, ठीक है। और गाइस तो देखिए प्लेलिस्ट परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं। तो फिलहाल मुझे एक बटन एंड देन दो बटन चाहिए मेरे यूजर इंटरफेस में। सो लेट्स गो ओवर हियर एंड देन आप देख सकते हो मेरा कार्ट है, ठीक है। सो ये 5 आइटम क्वांटिटी रिमूव ये जो था, देन एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन हमारा ये जो कार्ट जो है वो है, देन उसके बाद एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो वी हैव वन एच आई मीन वी हैव एच आर ओवर हियर, ठीक है। तो उसके बाद दो बटन्स मुझे लगेगा। तो गाइस सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव अ कार्ट टू एंड देन बटन, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कार्ट टू बटन। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, यहाँ पे मैं चलता हूँ बटन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दो कार्ट का बटन है, सिंपल एंड पहला तो गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेट्स गो विथ आवर नैब लिंक, ठीक है। एंड दिस इज इट। एंड जब नैब लिंक टू मतलब जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा सो गाइस हमें उनको भेजना होगा प्रोडक्ट्स वाले पेज पे। इतना ज़्यादा बेसिक सिंपल था ये। एंड देन अगर आपको याद होगा सो गाइस वी हैव वन स्टाइल वाला बटन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट्स गो विथ कंटिन्यू शॉपिंग। सो कंटिन्यू शॉपिंग, दिस इज इट, मेरा काम हो चुका है ये एक। एंड दूसरा गाइस वी नीड ओनली बटन, क्योंकि मुझे कहीं रीडायरेक्ट नहीं करना है, ये बेसिकली हमारा क्लियर कार्ट वाला होगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से क्लियर एंड देन कार्ट, ठीक है, परफेक्ट। एंड हाँ, जब भी इस पर कोई करेगा क्लिक, तो जब भी इस पर करेगा कोई क्लिक तो गाइस मुझे एक फंक्शन चलाना है एंड मैं लिख देता हूँ क्लियर कार्ट करके, ठीक है। एंड दिस इज इट। सो मेरा एक नैब लिंक, दूसरा मेरा ये बटन। अब ऑब्वियसली मुझे वहाँ पे वार्निंग मिलेगा, ये बता रहा है कि नैब लिंक बटन बटन एंड देन ये क्लियर कार्ट, ये सारे के सारे डिफाइंड ही नहीं किए गए, ठीक है। सो ये जो क्लियर कार्ट है वो तो मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन ये जो नैब लिंक है एंड देन ये जो बटन है उसको हम पहले कर लेते, ठीक है। सो स्टाइल्ड कंपोनेंट रिएक्ट राउटर में मिलता है, वैसे तो हमें वो नैब लिंक, देखो ये मेरा काम हो गया एक। उसी तरीके से बटन पे भी हम चलते हैं, वी हैव अ बटन फ्रॉम, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ डॉट फॉरवर्ड स्लैश स्टाइल्स फॉरवर्ड स्लैश हमारा, अगर आप देखोगे सो ओ माय गॉड वो आ जाना चाहिए था, बट जो भी हो बटन करके हमें मालूम है कि वहाँ पे है वो, ठीक है। सो नाउ सिर्फ और सिर्फ क्लियर कार्ट रह गया, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये जो क्लियर कार्ट है वो एक फंक्शन है एंड हम क्या यूज़ करें, कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड देन रिड्यूसर। तो सबसे पहले इस फंक्शन को मुझे मेरे कॉन्टेक्स्ट पे डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप देख सकते हो ये जो दिख रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ टू क्लियर द कार्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा, कॉन्स्ट थापा कार्ट नहीं, सॉरी, यहाँ पे वी नीड अ क्लियर कार्ट, ठीक है, विल बी इक्वल टू, इस तरीके से चलते हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको डिस्पैच करना पड़ता है, ठीक है, आपको डिस्पैच करना पड़ता है, जहाँ पे अब आप इस तरीके से बोल दोगे क्लियर अंडरस्कोर कार्ट, ठीक है। तो इसको मैं चलता हूँ हमें पेलोड की कोई नीड ही नहीं है, दिस इज इट, मेरा ये काम हो चुका। अब ये जो फंक्शन है ना जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, इसको मैं चाहता हूँ कि मेरे एप्लीकेशन में कोई भी कंपोनेंट हो, पेजेस, उसको यूज़ कर सके। तो उसके लिए मुझे मेरे प्रोवाइडर में एज अ वैल्यू पास करना पड़ता है। सो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस हाँ, एक चीज़ जरूर है कि जो क्लियर कार्ट है उसको मुझे मेरा ये जो कार्ट है यहाँ पे गेट करना पड़ेगा यूजिंग यूजर कार्ट कॉन्टेक्स्ट, सॉरी यूज कार्ट कॉन्टेक्स्ट एंड दिस इज इट। तो अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ सो अब देयर विल बी नो मोर वार्निंग या कुछ भी आप जो कह सकते हो, एंड डेटा ऑलवेज रहेगा वहाँ पे एज इट इज़। अब देख सकते हो मुझे ये दो दो मेरा बटन मिल चुका है, ये ओरिजिनल है, ये आई मीन
अभी हम जो कर रहे हैं मैं डुप्लीकेट नहीं है, ये मेहनत वाला है, ठीक है। क्लियर कार्ट में मैंने जस्ट नोटिस किया कि दे हैव अ डिफरेंट कलर्स। तो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, सो आई थिंक हेयर वी हैव सम क्लास नेम, सो मैं लिख देता हूँ बटन एंड देन कुछ तो भी है BTN क्लियर करके, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो तो जरा, ओ माय गॉड ऑसम, सी कलर चेंज हो चुका है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऑब्वियसली मैंने एक फंक्शन कॉल किया है, उसको मैंने गेट की है, कॉन्टेक्स्ट में मैंने उसको डिफाइन कर दिया है एंड मैंने डिस्पैच में क्लियर कार्ट करके भेज भी दी है। तो नाउ डिस्पैच क्या करेगा, इट विल ट्रिगर द एक्शन मेथड ऑफ आवर रिड्यूसर फंक्शन, ठीक है। तो रिमूव आइटम ये जो दिख रहा है, ठीक, इसके नीचे मैं चलूँगा, इफ़ मैं यहाँ पे चलता हूँ, इफ़ ये जो मेरा एक्शन है, एक्शन डॉट टाइप इस ट्रिपल इक्वल टू, मैं अगर लिख देता हूँ क्लियर कार्ट, देन वॉट, देन क्या ही करना है गाइस, बहुत ज़्यादा बच्चों वाला है। तो रिटर्न, ठीक है, स्टेट एज इट इज़ रहेगा, इस स्टेट को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। एंड जो मेरा कार्ट की वैल्यू तो विल बी, सॉरी आपको इक्वल टू नहीं लिखना है, एम्प्टी कर देना है, मतलब मेरा जो कार्ट है, ठीक है, स्टेट के अंदर उसको मुझे एम्प्टी कर देना, बस यही करना था। टू एम्प्टी और टू क्लियर द कार्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो सिंपल, ठीक है, बस दिस इज इट, इतना ही करना था एंड मेरा काम हो गया, बस इतना ही करना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ध्यान से देखना, ये डेटा जब लोड होता है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी मेरा डेटा जो है कार्ट से एम्प्टी हो गया। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पूरा सारी बेसिकली हेडर एंड फुटर को छोड़ के मेरा जो कंप्लीट एक पेज था कार्ट के अंदर वो सारा डिलीट हो जाता है, मुझे नो कार्ट इन आइटम करके दिखाई दे रहा है। तो वो कैसे हो रहा होगा, देखो यहाँ पे कार्ट एम्प्टी हो चुका है, वो परफेक्ट है। लेकिन जब एक कार्ट की बात आती है ना, तो मुझे जो रिटर्न वाली जो वैल्यू है उन सब को मुझे हटाना है। तो मैं पता क्या करूँगा, यहाँ पे एक और कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ अगर मेरा ये जो कार्ट है उसकी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ कह लीजिए, या ट्रिपल इक्वल टू या डबल इक्वल टू, अगर एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स है तो वो भी आप कर सकते थे, इफ इट इज़ ट्रिपल इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपको सिंपली चलना है, रिटर्न आपको लिखना पड़ेगा, देन यहाँ पे आपको जो रिटर्न करना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, डिव परफेक्ट, एंड देन यहाँ पे आप लिख सकते हो S3 के अंदर नो, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे शायद एक न्यू मैंने क्रिएट किया है, मेरे को जहाँ तक याद है, जी हाँ गाइस, आप देख सकते हो मैंने एक नया कांस्टेंट वेरिएबल, बेसिकली एक CSS वेरिएबल क्रिएट किया है, एलिमेंट कह सकते हो, यूजिंग स्टाइल्ड कंपोनेंट दैट इज माई एम्प्टी डिव। हल्का सा मैंने उसमें कुछ तो भी प्रॉपर्टी ऐड की, बेसिकली ऑलवेज सेंटर में रहे बोल के, ठीक है। एंड देन S3 का हल्का सा फॉन्ट साइज ट्रांसफॉर्म एंड देन फॉन्ट वेट मैंने की हुई है, तो इसको हटा के मैं पेस्ट कर देता हूँ। S3 में क्या था वो, नो क्या लिखा है यहाँ पे, नो कार्ट इन आइटम ना, सो पेस्ट, दिस इज इट। तो अगर कार्ट एकदम एम्प्टी है तो ये दिखा देना, अगर नहीं है तो ये दिखा देना, सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें। अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ, नो कार्ट इन आइटम, देखो यहाँ तो फिर भी एक कोने में था, बट हमारे केस में परफेक्टली वो सेंटर में मुझे मिल रहा है। बट द मोमेंट मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड अगर मैं एक भी डेटा को कर दूंगा ऐड एंड बूम गाइस, सी मुझे वापस मिला, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, नो कार्ट इन आइटम। सो या दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड अब बहुत, आई नो बहुत रिक्वेस्ट है कि कब खत्म होगा, बताना चाहूँगा, अब हार्डली 5 या 6 वीडियो बाकी है एटलीस्ट हमारा जो ये काम था उसमें, देन हम बात की का बताता हूँ मैं, ठीक है। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। प्लेलिस्ट एकदम अप टू डेट है, सोर्स कोड एकदम फ्री में मैंने प्रोवाइड कर रखा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। इस वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ शेयर एंड नीचे कमेंट करके बताना आपको क्या पसंद आया। तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज सोर्स कोड बिल्कुल फ्री दे रहा, तो आप उसके बदले मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर ही सकते हो, इट मीन्स अ वर्ल्ड टू मी, ठीक है। तो मिलता होगा गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।